नमस्कार, मैं आपके साथ प्रिया बंसल और आप देख रहे हैं एजुकेशन चौक। राजस्थान का कोटा शहर एजुकेशन हब के नाम से जाना जाता है, जहां देश भर में बच्चे अपना सपना साकार करने यहां आते हैं और एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी में जुट जाते हैं। वहीं बीते लंबे समय से देखा जाए तो कोटा में लगातार आत्महत्या के मामले बढ़ते दिख रहे हैं, जहां पेरेंट्स बच्चों को कम उम्र में पढ़ाई करने के लिए अकेले उन्हें कोटा छोड़ देते हैं। छोटे बच्चे जब एकदम से इतना कंपटीशन देखते हैं और कोचिंग सेंटर में बढ़ते तनाव को समझ नहीं पाते हैं तो गलत कदम उठा लेते हैं। जिस उम्र में उनको अपने साथ पेरेंट्स की जरूरत होती है, उस वक्त बच्चे अकेले रहकर अपना दिमाग पर जोर डालते हैं और आत्महत्या करने को मजबूर हो जाते हैं। इसी के लेकर पिछली सरकार ने कोचिंग सेंटर्स के लिए एक आदेश जारी किया था, जिसमें उन्होंने बच्चों के लिए एक्टिविटीज डे, साथ ही रविवार को एग्जाम का दिन ना रखने, समय समय पर बच्चों को काउंसलिंग दिलवाने के लिए जोर डाला था। लेकिन इसका कोई मतलब ही नहीं रहा। कोचिंग संस्थान फिर भी सरकार के फैसले को नजरअंदाज करती ही रही और लगातार आत्महत्या के मामले बढ़ते ही नजर आए। इसी के लेकर अब एक बड़ा फैसला शिक्षा मंत्रालय ने लिया है, जहां उन्होंने नए दिशा निर्देश घोषित किए हैं। शिक्षा मंत्रालय के आदेश में कहा गया है कि कोचिंग सेंटर 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का नामांकन नहीं कर सकते, भ्रामक वादे नहीं कर सकते और रैंक या फिर अच्छे अंक की गारंटी नहीं दे सकते हैं। ये फैसला छात्रों की आत्महत्या के बढ़ते मामलों, कोचिंग में बढ़ती गलत घटनाओं और सुविधाओं की कमी के साथ साथ उनके द्वारा अपनाई जाने वाली शिक्षक पद्धतियों के बारे में सरकार को मिली शिकायतों के बाद आया है। वहीं कोई भी कोचिंग सेंटर ग्रेजुएट से कम योग्यता वाले ट्यूटर्स को नियुक्त नहीं करेगा। संस्थान कोचिंग सेंटरों में छात्रों के नामांकन के लिए माता पिता को भ्रामक वादे या फिर रैंक या फिर अच्छे अंक की गारंटी नहीं दे सकते हैं। संस्थान 16 वर्ष से कम उम्र के छात्रों का नामांकन नहीं कर सकते। दिशा निर्देशों में यह भी कहा गया है कि छात्र नामांकन माध्यमिक विद्यालय परीक्षा के बाद ही होना चाहिए। कोचिंग सेंटर किसी भी ट्यूटर या फिर ऐसे व्यक्ति की सेवाएं नहीं ले सकते जो कि नैतिक अक्षमता से जुड़े हुए किसी भी अपराध में दोषी ठहराए गए हों। किसी भी संस्थान तब तक पंजीकृत नहीं होगा जब तक कि उसके पास इन दिशा निर्देशों की आवश्यकता के अनुसार परामर्श प्रणाली ना हो। दिशा निर्देशों में साथ ही ये भी कहा गया है कि कोचिंग सेंटरों के पास ट्यूटर्स की योग्यता, पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या पूरा होने की अवधि, छात्रावास सुविधाओं को और ली जाने वाली फीस के अपडेट विवरण के साथ एक वेबसाइट होगी। नए दिशा निर्देश के अनुसार छात्रों पर कड़ी प्रतिस्पर्धा और शैक्षणिक दबाव के कारण कोचिंग सेंटरों को छात्रों को मानसिक भलाई के लिए उचित कदम उठाना चाहिए। उन पर आवश्यक दबाव डाले बिना कक्षाएं संचालित करनी चाहिए। वहीं दिशा निर्देशों के अनुसार विभिन्न पाठ्यक्रमों और पाठ्यक्रम के लिए ली जाने वाली ट्यूशन फीस उचित होगी और ली गई फीस की रसीद उपलब्ध करानी चाहिए। यदि छात्र ने पाठ्यक्रम के लिए पूरा भुगतान कर दिया है और निर्धारित अवधि के बीच में पाठ्यक्रम छोड़ रहा है, तो छात्र को शेष अवधि के लिए पहले जमा की गई फीस में से अनुपानित आधार पर 10 दिन के भीतर वापस कर दी जाएगी। ये कड़ा फैसला देश भर में बढ़ती आत्महत्या के मामलों को कम करने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा लिया गया है। ऐसी और भी तमाम अपडेट्स और जानकारियों के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल एजुकेशन चौक के साथ। इजाजत दीजिए, नमस्कार।